तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट एसएसटी के प्रैक्टिस पेपर को। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 20 अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो। और वीडियो लेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि क्लास 9th to 12 सबके पेपर चल रहे हैं और सबकी ऑप्शनल आंसर की हमें अपलोड करनी होती है। ओके, 1 by 1 करके, वही ऑप्शनल आंसर की जो स्कूल को आती है। आपके भी अपलोड है, अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो फटाफट देख लो क्वेश्चन नंबर 21 से 20 तक अपलोड है। ओके, मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर देखो। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर लिख लेना। मानव पूंजी उत्पादन शक्ति में वृद्धि तथा आय में वृद्धि और कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आप कोई सी भी लाइन लिख सकते हो, बट 1 नंबर का है, कोई सा भी पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी है। आंसर 21। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। भारत की स्थल सीमा रेखा का विस्तार कितना है? स्थल सीमा रेखा का विस्तार कितना है? आंसर देखो। यहाँ पर आपको लिखना है भारत की स्थल सीमा रेखा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। ओके, ये आपका आंसर है, 15,200 किलोमीटर। आगे देखो अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क लिखिए। आंसर देखो। इसमें आपको लिख देना है आंसर एक पॉइंट में, फैसला लेने में देरी तथा अस्थिरता। ठीक है, 1 नंबर का एक पॉइंट चलेगा, लेकिन इतना ही लिख देना। ओके, और इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं, कोई से भी आप अलग अलग लिख सकते हो। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन 24। बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए, यानी कि बेरोजगारी क्या है, या बेरोजगारी किसे कहते हैं, या बेरोजगारी का क्या आशय है। सबका मतलब एक ही है। ओके, आंसर देखो। तो आंसर में लिखोगे आप, बेरोजगारी में वह दशा या वह स्थिति, जो बेरोजगारी है वह दशा या वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते। ठीक है, बेरोजगारी कहलाती है। अब इसका भी आंसर अलग अलग है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत सारी है, तो कोई से भी आप लिख सकते हो। मैंने सपोर्ट मटेरियल से पिक क्लिक की है, वहीं से आपको मैंने समझा दिया है, आप ऐसे भी याद कर लो। ओके, आगे देखो। और सिंपल शब्दों में लिख सकते हो, काम करने की इच्छा होते हुए भी काम न मिलना बेरोजगारी है। ठीक है, ये आप वैसे लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आंसर देखो। अब ये 1 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। लिखोगे आप आंसर में, समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चाहो तो लिख सकते हो, समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप समाजवाद में यहाँ से यहाँ तक लिखो, या फिर यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का 1 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है छोटा। ओके, आगे देखो अगला क्वेश्चन 26। सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम बताइए।
किसी एक नदी का नाम। आंसर देखो, यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है, पहले समझो। लिखा सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसने केवल आपसे पूछा है किसी एक नदी का नाम, तो यहाँ से यहाँ तक नदियों के नाम है, कोई एक आप लिख दो, ठीक है। अब कोई चेनाब लिखेगा तब भी उसका राइट है, कोई ब्यास लिखेगा तब भी उसका राइट है, कोई सतलुज लिखेगा उसका तब भी राइट है। तो कोई एक लिखना है यहाँ से, ठीक है ना। एक नदी का नाम लिख दो, ये आपके लिए काफ़ी है, ओके, इतने में से, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है। आंसर में लिखना है आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। या क्वेश्चन आ जाए लोकतंत्र क्या है, या क्वेश्चन आ जाए लोकतंत्र किसे कहते हैं, या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, या लोकतंत्र से क्या आशय है, सबका मतलब एक ही है। आंसर देखो, इसमें भी डेफिनेशन अलग अलग है, बट आपको लिखना है यहाँ से, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो लोकतंत्र, लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, ये भी आपका आंसर हो गया। तो 1 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना लिख लो, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल इतने की प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।